दोस्तों आ गया हूं वन रैंक वन पेंशन 3 की खबर लेकर के। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो नीचे आपको ज्वाइन बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करके इस चैनल की मेंबरशिप जरूर ले लीजिए। दोस्तों वन रैंक वन पेंशन 3 की अब खबरें आने लग गई हैं। पहले मैं आपको वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों के ऊपर जो धरने प्रदर्शन लगातार मांगे उठ रही हैं उनके ऊपर एक अपडेट दे देता हूं। दोस्तों जिस प्रकार से सैनिक संगठन जो पिछले 7-8 महीनों से लगातार मांग कर रहे हैं कि वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों को दूर किया जाए, उनमें बहुत सारी विसंगतियां ऐसी थी जिससे कि कर्मचारी स्तर के लेवल को यानी सैनिक स्तर के लेवल को जो लोअर क्रम के सैनिक हैं उनको बहुत लॉस हुआ है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रोष भूतपूर्व सैनिकों में देखने को मिला है। लेकिन अब खबरें जैसे कि ये आ रही हैं कि वन रैंक वन पेंशन 3 में क्या हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी तक ये निर्धारित नहीं किया जा सका है कि वन रैंक वन पेंशन 3 सरकार की तरफ से ऐलान होगा या नहीं होगा, सरकार देगी भी या नहीं देगी, या फिर यही सरकार रहेगी या कोई और सरकार रहेगी, या तब तक जो 8वां वेतन आयोग है वो लगेगा या नहीं लगेगा, या 8वें वेतन आयोग के बदले कोई नया चीज आ जाएगी या नहीं। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी मांग करते रह गए, धरने प्रदर्शन देते रह गए, लेकिन उनकी वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों को दूर नहीं किया, ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली नहीं की। वन रैंक वन पेंशन 3 की अब चर्चाएं सोशल मीडिया पर होने लग गई हैं। तो क्या वन रैंक वन पेंशन 3 होगा? और वन रैंक वन पेंशन 3 होगा तो क्या फिर से धरने प्रदर्शन दिए जाएंगे, फिर से कोर्ट कचहरी के चक्कर जो है भूतपूर्व सैनिक या उनके संगठन लगाएंगे, और कोर्ट से जीतने के बाद भी क्या सरकार फिर से अपनी मर्जी से निर्देश जारी कर देगी, जिसके बाद फिर से सैनिक संगठनों को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा? क्योंकि इस सरकार में तो यही देखा है वन रैंक वन पेंशन 2 के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया था कि एक मुश्त एरियर देना है। उस आदेश की अवहेलना करते हुए रक्षा मंत्रालय ने निर्देश जारी कर दिया था कि 4 अलग किस्तों में दिया जाएगा। मामला फिर सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट भी बेचारी मजबूर होकर के सरकार के पक्ष में ही कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि यह फैसला दिया कि 30 अप्रैल तक गैलेंट्री अवार्ड विनर और फैमिली पेंशनर को, 30 जून तक 70 साल और उससे ऊपर वाले पेंशनर को, और उसके बाद जो बचे कुचे रह गए थे उनको 3 अलग किस्तों में दिया जाएगा। तो क्या वन रैंक वन पेंशन 3 में भी यही चीज देखने को मिलेगी या इससे भी भयानक चीज देखने को मिल सकती है? क्योंकि अगर ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता में दोबारा आई तो समझ लीजिए इस बार तो वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों के साथ आपको पेंशन मिली है, अगली बार तो शायद सेना की पेंशन ही कहीं खत्म ना कर दे। क्योंकि अग्निवीर इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। अग्निवीर कहने को अग्निवीर था, लेकिन कहीं ये प्रक्रिया तो नहीं थी सेना के अंदर पेंशन खत्म करने की। ये एक चर्चा का बहुत बड़ा विषय बन गया है, क्योंकि अग्निवीर स्कीम को लाना और वो भी मात्र 4 साल के लिए, अरे कम से कम 5 साल के लिए कर देते, उनको कुछ और फैसिलिटी मिल जाती, जैसे कि अगर 5 साल से कम सर्विस है तो ग्रेचुटी नहीं मिलेगी। तो बहुत सी ऐसी चीजें सोच समझ के सरकार ने अग्निवीर जैसी स्कीम लेके आए, और अग्निवीरों का कहीं ना कहीं एक तरह से कैरियर खत्म सा हो गया है। क्योंकि वो 4 साल की सेना में सेवा करेंगे तो उसके माइंड में वो पढ़ाई की बातें कब तक रहेंगी और वो अपने सेकंड कैरियर के लिए कब तैयारी करेंगे, क्योंकि सेना में इतना वक्त नहीं है कि वो पढ़ाई कर सके। और खास करके शुरुआत के 4 सालों में, क्योंकि वो हवा में ही रहेंगे, उन्हें हर काम में लिया जाएगा। तो ऐसे में क्या अग्निवीर सरकार की एक चाल तो नहीं थी सेना के अंदर पेंशन खत्म करने की? जहां हम बात कर रहे हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की पेमेंट और पेंशन में इजाफा किया जाए, कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला कि इनकी पेंशन पूरी तरह से बंद करके और पेमेंट भी तब दी जाएगी, उसमें भी एक नया बिल कहीं संसद के अंदर ना ले आए कि इतना काम करोगे तो इतना पैसा मिलेगा? क्योंकि इस सरकार में कुछ भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट आदेश कुछ और देता है, सरकार निर्देश कुछ और देती है, सुप्रीम कोर्ट से सरकार की खटकती है, जहां सुप्रीम कोर्ट उंगली कर देती है वहीं सरकार एक नया बिल ले आती है। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन मैं वो पॉलिटिकल मुद्दों की चर्चा नहीं करूंगा। ये मुद्दे हमारे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों से संबंधित हैं। तो सवाल जो सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है, वन रैंक वन पेंशन 3 आएगा या नहीं आएगा? आएगा तो क्या वही परिस्थितियां दोहराई जाएंगी? तो दोस्तों इस बार जो सरकार चुननी है वो बहुत सोच समझ के चुननी है, क्योंकि आपने जो पिछले 2-3 सालों से तकलीफें झेली हैं ओआरओपी 2 को लेकर के, उतनी तकलीफें शायद आपको इससे पहले सर्विस में भी नहीं हुई होंगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।